ओके। अब क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर, तो 9 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व on the curve y equal to x cube minus 11x plus 5 at which sorry at which the tangent at which the tangent at which the tangent is y equal to x माइनस 11। ठीक, तो फाइंड द पॉइंट ऑन विच कर्व दिया हुआ है, एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल टू x 11। ये टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है। टेंजेंट भी तो एक स्ट्रेट लाइन होता है, उसका इक्वेशन दिया स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन के लिए हमें डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा फंक्शन को। सबसे पहले हमने फंक्शन लिखा, इसको हमने डेरिवेटिव किया, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स क्यूब का 3x² माइनस 11। अब ये क्या निकल गया, डेरिवेटिव। ओके, तो ये क्या निकल गया, इस कर्व का स्लोप एट एवरी पॉइंट ऑन कर्व। तो अब हमें कह रहा है क्या, जो हम तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिए, इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप ये है 3x² माइनस 11 dy अपॉन डी हम यही देता है। अब टेंजेंट का इक्वेशन भी दिया हुआ है, ठीक, उस पॉइंट पे करा है, फाइंड द पॉइंट ऑन विच द कर्व, जिस वह पॉइंट निकालो जहाँ कर्व का टेंजेंट का इक्वेशन ये है। तो ये तो एवरी पॉइंट के लिए है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कंपेयर विद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कंपेयर विद इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या होता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कंपेयर विद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, y इक्वल टू एक्स माइनस 11। इसको इससे कंपेयर करेंगे तो m इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। यहाँ x का कोफिशिएंट m है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है। दोनों इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो m इक्वल टू 1 मिल गया। तो ये क्या मिल 1 क्या मिल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट में दिया हुआ भी है, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट का है, जो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एवरी पॉइंट का है, तो इक्वल ही होगा ना, उस पॉइंट के लिए भी होगा 3x² माइनस 11। ये एवरी पॉइंट के लिए है, तो सब पॉइंट के लिए होगा। और उस पॉइंट पे जहाँ पे टेंजेंट, जो पॉइंट फाइंड आउट करना है, उसका टेंजेंट का स्लोप 1 है, तो ये दोनों स्लोप ही है, तो इक्वल होगा। देयरफॉर 3x² इक्वल टू 12, तो x² इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो x की 2 वैल्यू आएगी। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे x यहीं कर देता हूँ मैं, x इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया। तो वैन x इक्वल टू 2, देन y इक्वल टू, तो इस फंक्शन में रखेंगे, तो 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब 8, 11 2 जो 22 प्लस का 5, तो 8 5 13,
13 माइनस 22 माइनस का 9, या आप इसमें भी रख के निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में, क्योंकि वो लाइन का ही तो पॉइंट है। उस पॉइंट जब टेंजेंट का इक्वेशन दिया उस पॉइंट का वेरीफाई करेगा इसको भी, तो उस इस पर भी रख के हम निकाल सकते हैं, क्योंकि उस पॉइंट को भी तो वेरीफाई करेगा वो। और वैन तो हमने इसमें निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। वैन x इक्वल टू माइनस का 2 देन y इक्वल टू, सिमिलरली आप इसमें रखेंगे तो y इक्वल टू क्या जाएगा, x इक्वल टू माइनस 2 पे माइनस का 13, क्योंकि मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ क्वेश्चन, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया, 1 मिनट। हाँ, वैन x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 13, ठीक। तो हैंस required point are 2, -9। क्यों हमने एक ही लिया, आपको अब सर आप एक ही लिए पॉइंट, तो 2 निकाले थे तो हम 2 - 9 लिया, जबकि -2 और -13 नहीं लिया, तो -2 और -13 कर्व को वेरीफाई नहीं कर रहा है, इसीलिए वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे बट -2, ये हमें पहले लिखना चाहिए, कोई बात नहीं, बाद में लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। -2 -13 डज नॉट लाई ऑन द कर्व, ओके। इससे से क्वेश्चन नंबर 9 बना। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका वही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स। अच्छा, अब ये थोड़ा अलग है, इसमें इक्वेशन पूछ रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप -1 एंड आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 1/x -1, ठीक। तो क्वेश्चन लिखने से में टाइम बर्बाद होगा, तो क्वेश्चन आप जब भी वीडियो देखें तो क्वेश्चन बुक सामने रखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप -1, यानी स्लोप दिया हुआ है -1, और एंड दैट आर टेंजेंट टू द कर्व, कर्व किस क्या है, y इक्वल टू 1/x -1। तो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन का इक्वेशन निकालो जिसका स्लोप क्या होना चाहिए, -1, ठीक, एंड दैट टेंजेंट टू द कर्व, और इस कर्व का टेंजेंट होना चाहिए, ठीक। तो टेंजेंट भी एक लाइन ही होता है, इसने स्टार्टिंग में कर दिया फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन निकालो किस पे, इस कर्व पे, लेकिन वो लाइन क्या होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए इस कर्व का। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही तो मांग रहा है, वैसे क्वेश्चन में ऐसे पूछा है, लेकिन एक्चुअल में क्या पूछ रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हुज स्लोप इज -1, ठीक। तो हमें एक कर्व दिया हुआ, एक स्लोप दिया है, अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो हमें पासिंग पॉइंट चाहिए, तो पासिंग पॉइंट गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर स्लोप -1 है कि इस कर्व का, ठीक, तो वह ज़रूरी नहीं है जो एक ही पॉइंट पे होगा, उस कर्व पे और सारे पॉइंट हो सकते हैं जहाँ पे स्लोप -1 होगा। तो हम इससे अभी इसको सॉल्व करेंगे, इस कर्व को, इसको पूरे प्रोसेस को जब सॉल्व करेंगे तो हमें वो सारे पॉइंट मिल जाएंगे जिस पे इस कर्व पे स्लोप का टेंजेंट -1 होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे। तो y इक्वल टू, कितना भी चाहता हूँ मैं शॉर्ट में करूँ, लेकिन पूरा कर ही देता हूँ, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे, इसको y का dy/dx, इसको पूरे x -1 को 1 सपोज कर लो, तो 1/x का क्या होता है, -1/x², और x -1 का करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक। पूरे 1/x मान लिया, तो 1/x का -1/x², तो u इंटू v ज़्यादा लॉन्ग पड़ता। तो अब ये क्या निकला, इस कर्व का टेंजेंट का स्लोप, इस कर्व पे जो टेंजेंट होंगे ना, जितने टेंजेंट, उसका स्लोप ये होगा,
और स्लोप दिया हुआ भी -1 है, तो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये स्लोप एक पर्टिकुलर पॉइंट का है, तो वो पॉइंट हमें निकल जाएगा। ये एवरी पॉइंट का है और एक पर्टिकुलर पॉइंट का है, तो एवरी, मान लो ये कर्व है, जब हम dy अपॉन dx, तो एवरी पॉइंट का स्लोप होगा। जिस पॉइंट का कर रहा है हमें स्लोप, जिस पॉइंट का गिवन है उसके इक्वल करोगे तो वो पॉइंट निकल जाएगा। तो इसका स्लोप क्या है, -1। माइनस से माइनस कैंसिल, रेसिप्रोकल कर दो, x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x-1 इक्वल टू +-1, तो x-1 इक्वल टू 1 रखेंगे, तो x इक्वल टू 2, और जब x-1 इक्वल टू माइनस का 1 रखेंगे तो x इक्वल टू 0। ये आप समझ रहे हैं ना, -1 हो जाएगा तो प्लस का 1, और -1 आएगा तो प्लस का 1, ये कट के 0 हो जाएगा, ये +1 + 1 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 और 0 आ गया, 2 पॉइंट आ गया हमें, तो y निकालना पड़ेगा। तो y व्हेन x इक्वल टू 2, जब x इक्वल टू 2 यहाँ रख दो 2, तो y क्या निकल जाएगा, डायरेक्ट निकालो यहाँ पे, 2 रखोगे तो 2 - 1 1 आएगा y। और व्हेन x इक्वल टू 0, जब x रख देंगे 0 तो क्लियरली y इक्वल टू -1 आएगा। तो क्या ये पॉइंट वेरीफाई कर रहा है, वो चेक कर लो तुम, अगर वेरीफाई कर दोनों पॉइंट होगा, हाँ तो ये वेरीफाई कर रहा है, अब तुम कर लेना वेरीफाई। तो द पॉइंट्स वेयर द टेंजेंट टू द कर्व हैव द स्लोप -1, द पॉइंट्स where the tangents to the given curve, the points where the tangent to the given curve have the slope is -1, स्लोप -1 r, वो पॉइंट क्या होंगे, 2 1 0 -1, ये 2 पॉइंट हो गया। हमें 2 पॉइंट मालूम हो गया, अब पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, तो इक्वेशन निकाल लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2 1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2 1 पे अगर हम टेंजेंट निकालते हैं तो क्या आएगा, 2 1 पे अगर आप टेंजेंट निकालते, फॉर्मूला क्या होगा, y - y1, और y1 क्या, ये हो जाएगा x1, ये y1, तो y में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, y - y1 क्या हो जाएगा 1, और स्लोप है -1, x - x1, और x1 है 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो y - 1 इक्वल टू माइनस का x एंड प्लस का 2, इसको इधर ले आओ राइट साइड, तो x + y, और ये आएगा तो माइनस का 2, तो माइनस का 3 हो जाएगा, x + y -3 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा पहला इक्वेशन। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0 1, वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। 0 1 पे स्लोप वही होगा, तो y + 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, m हो जाएगा -1 और x - 0, तो आपका आंसर आ जाएगा x + y + 1 इक्वल टू 0, वो आप निकाल लेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं हम 11 का। तो 11 भी सेम क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 2 दे दिया, उसमें स्लोप -1 था, यहाँ स्लोप 2 दिया हुआ है और कर्व दिया है। सेम टू सेम क्वेश्चन आप बना लेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप 0 दिया है और एक कर्व भी दिया है, ये भी सेम क्वेश्चन हो गया। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, फाइंड द पॉइंट्स। अब फाइंड द पॉइंट्स पूछ दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 13, और इक्वेशन इलिप्स का है। इक्वेशन है x² / 9, ये आप समझ लीजिए, y² / 16। थोड़ा हम शॉर्ट में कर रहे हैं, आपको हिंट दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से जब करेंगे तो पूरा एक्सप्लेन करके लिख लीजिएगा। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x² = 9 + y² = 16 = 1 एट विच द टेंजेंट जो है ना, 2 कंडीशन दिया है। फर्स्ट में दिया है पैरेलल टू x एक्सिस, ओके, x एक्सिस
दूसरा कंडीशन है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हमें ये कर्व दिया हुआ है, तो हमें क्या मांग रहा है, पॉइंट निकालना रहा है, कह रहा है इस कर्व का वो पॉइंट निकालो जहाँ टेंजेंट क्या है, पैरेलल है एक्स एक्सिस के। यानी ये कर्व जैसा जा रहा होगा, अगर आप इलिप्स ऐसे बनता है ना, तो एक जा रहा होगा लाइन बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो वो पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। ठीक, तो क्लियरली एक जीरो होगा वहाँ पे, क्योंकि वो एक्सिस पे ही लाइज करेगा, क्योंकि इलिप्स इस तरह से बनता है, तो ये इस तरह से जाएगा, इस बात को फील करो, तो वो एक तो ज़ीरो होगा ही, वो आप देखिएगा सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि इलिप्स ऐसे जाएगा तो यहीं से जाएगा पैरेलल, तो यहाँ पे पैरेलल जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट एक क्या हो जाएगा, एक्स जीरो हो जाएगा, तो क्लियरली एक्स जीरो आएगा, वाई अलग आएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसमें, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16, इसको कर देंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या जाएगा इसका 2x/9 प्लस 2y/16 और y का फिर dy/dx और इक्वल टू 1 है, तो 1 का 0। ठीक, अब है dy/dx इक्वल टू -16/9 और x/y, आप सॉल्व कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। अब फर्स्ट में क्या है, तो इफ़ द टेंजेंट पैरेलल if the tangent parallel to x एक्सिस की जब पैरेलल, तो हमें क्लियर बताया, तो मैं आपको बताया था इंट्रोडक्शन में ही, dy/dx जीरो होगा, स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। अगर टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस से, तो उस टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा। टेंजेंट कितना दिया हुआ है, स्लोप 16/9 x/y इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ तो y डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो क्या आएगा, x इक्वल टू 0 आएगा। ये तो कांस्टेंट जीरो नहीं होगा, y तो जीरो हो नहीं सकता, लेकिन y नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो क्या आएगा, देयरफॉर x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 आ गया, तो ये वैल्यू पुट करेंगे किस में, इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट में, तो y निकालेंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट में आप x कर देंगे 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा 16, तो y इक्वल टू हो जाएगा +-4। ठीक, y इक्वल टू +-4, तो पॉइंट्स क्या आएगा, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल फास्ट लिख रहा हूँ मैं, एट एक्सिस एट 0, 4 एंड 0, -4। टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट 0, 4 और 0, -4। एक 0 आया ना, x 0 है, लेकिन y एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल होगा। क्लियरली, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। दूसरा क्वेश्चन है क्या, आपको हम ये समझा देते हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस, जब टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो क्या होगा, डेरिवेटिव होगा नॉट डिफाइन, यानी dy/dx क्या होगा, नॉट डिफाइन। यस, नॉट डिफाइन होगा। तो कोई नंबर नॉट डिफाइन कब होता है, जब उसका डेनोमिनेटर 0 होता है। ये आपको पता है, कोई नंबर नॉट डिफाइन कब होगा, जब उसका डेनोमिनेटर 0 होगा। तो स्लोप क्या है, नॉट डिफाइन है, तो ये पूरा वैल्यू नॉट डिफाइंड, तो ये कब होगा, जब डेनोमिनेटर क्या होगा, 0 होगा। तो y इक्वल टू क्या जाएगा, 0। तो y इक्वल टू वहाँ पे क्या जाएगा, इसमें x इक्वल टू 0 आया, वहाँ y इक्वल टू 0 आ जाएगा, और y इक्वल टू 0 रखेंगे x में, तो x आएगा 30 और -30, यानी ये वाला टेंजेंट होगा, ये वाला पैरेलल। ये भी तो पैरेलल ही है, लेकिन y एक्सिस के पैरेलल होगा, इसलिए नॉट डिफाइन होगा। स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। यहाँ पे आप समझे ना, एक यहाँ से स्लोप नॉट डिफाइन होगा, यहाँ से स्लोप नॉट डिफाइन होगा। अगर आप टेंजेंट ये पढ़े हैं अच्छे तरीके से स्ट्रेट लाइन, तो क्लियर समझ में आ रहा होगा। dy/dx नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन कब होगा, क्लियर है। स्लोप क्या होगा, ये नॉट डिफाइन कब होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, 0। तो y इक्वल टू 0 रख देंगे, तो x निकल जाएगा। ओके, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। बाकी क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में बताएंगे।